फिल्म की शुरुआत में हैलोवीन की रात दिखाई जाती है और उस रात गोथम शहर के मेयर की मृत्यु हो जाती है। हत्यारे का नाम रिडलर था और वह गोथम शहर के मशहूर लोगों को खत्म करता था। कातिल की खास बात यह थी कि जिस शख्स को वह खत्म करता है उसके पास कुछ खास गिरा देता है। वह इस बार भी ऐसा ही करता है। पुलिस अगले दिन पहुंचती है और वे वहां एक कार्ड ढूंढते हैं। कोई सुराग नहीं मिला। चलो एक खेल खेलते हैं, बस मैं और तुम इस पर लिखा है। अंदर कुछ कोड वर्ड और सुराग थे और दिलचस्प बात थी, वे सुराग बैटमैन के लिए थे। हत्यारा हमेशा अपनी अगली हत्या के लिए बैटमैन को सुराग देता है। अगला व्यक्ति कौन होगा जिसका वह अंत करेगा? कातिल का मतलब है कि अगर बैटमैन कर सकता है तो उस व्यक्ति को बचाना। अब पुलिस और बैटमैन को मिल रहा है सुराग। अगला व्यक्ति कौन होगा? पुलिस और बैटमैन आदमी को ढूंढते हुए बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन रिडलर व्यक्ति को खत्म कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह रिडलर की योजना थी, क्योंकि वह उस आदमी को नहीं जानता जिसे उसे खत्म करना है। पुलिस और बैटमैन ने अपना काम पूरा कर लिया है। हमने फिल्म की शुरुआत में मेयर की मौत देखी और रिडलर ने उनका अंगूठा अलग कर दिया। रिडलर ने अपना अंगूठा अलग कर लिया है क्योंकि मेयर भद्दा और दुष्ट इंसान था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी है, एक लड़की जो बार में काम करती है। पुलिस और बैटमैन एक पेन ड्राइव ढूंढते हैं। उन्होंने जांच की और उन्हें अन्निका नाम की लड़की के साथ मेयर की तस्वीरें मिली। वे हिमखंड से बाहर निकल रहे थे और अजीब बात यह थी कि जब वे इसे देख रहे थे तो वीडियो सार्वजनिक हो गया। यह वीडियो टीवी पर हर न्यूज चैनल पर था और फिर गोथम शहर को पता चला कि महापौर एक दुष्ट और भद्दा आदमी था। फिर बैटमैन दिखाया जाता है कि कौन हिमखंड पर पहुंच गया है, लेकिन लोग उसे अंदर आने से मना कर रहे थे और वे उससे लड़ते हैं। अब बैटमैन उनसे अकेले लड़ रहा था। इसी बीच उनका सिर आता है और पूछता है कि बैटमैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह उन्हें अन्निका की तस्वीरें दिखाता है जिन्हें उन्होंने वीडियो में मेयर के साथ देखा था, लेकिन वह उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच बैटमैन कैटवुमन देखता है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वह बच निकली क्योंकि उसके पास कोई और योजना थी। वह पासपोर्ट चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं मिली तो वह मेयर के घर चली गई। उसे मेयर का पासपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अन्निका का पासपोर्ट मिल गया। जब वह पासपोर्ट के साथ अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसकी मुलाकात बैटमैन से होती है। उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गया था। ऐसा लगता है कि किसी ने स्वेच्छा से उसका अपार्टमेंट बर्बाद कर दिया है। इसे देखकर बैटमैन कैटवुमन से कहता है, अब हमें मिलकर काम करना है। वह बैटमैन से सहमत है। फिर वह उसे एक कैमरा देता है और वह एक लेंस कैमरा था कि कैटवुमन जो कुछ भी देखेगा वह बैटमैन को दिखाई देगा। अब कैटवुमन अपनी सहेली अनिका के बारे में जानने के लिए आइसबर्ग लाउंज में पहुंच गई है। कैटवुमन जिन जगहों को देख रही थी वह बैटमैन को भी दिखाई दे रही थी। बैटमैन को पता चलता है कि इस लाउंज में बुराई और शहर की महान हस्तियां हैं और लग रहा है कि शायद वे मेयर की मौत में शामिल है। बाद में कैटवुमन एक आदमी से मिलता है और आदमी यहाँ की जगह और लोगों के बारे में जानकारी साझा करता है। वह लौट रहा था और हत्यारे रिडलर से मिलता है और ऐसा लगता है कि वह इस आदमी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उसे घायल कर देता है और फिर दृश्य अगले दिन बदल जाता है और गोथम शहर के लोगों को उनके मेयर के अंतिम संस्कार में दिखाया गया है। इस बीच एक कार पूरी गति से आती है और खिड़की से टकराती है। यह अंदर चला गया है और वह आदमी बाहर आता है जिसने कैटवुमन को सूचना दी है। उसके गले में बंधा बम था और उसके मुंह पर एक टेप था जिसके हाथ में एक मोबाइल था। बैटमैन वहां से हड़बड़ी में भागता है और अपनी पोशाक पहन लेता है। ऐसे में इस स्थिति को संभालने के लिए लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब उस आदमी के हाथ में बंधे फोन से आवाज आती है। रिडलर की आवाज थी और वह बैटमैन से कहता है, मैं तुम्हें 3 काम दूंगा और अगर तुम उन्हें हल करोगे तो यह आदमी बच जाएगा। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो यह आदमी मर जाएगा। अब बैटमैन ने 2 सवालों को हल किया है, लेकिन तीसरे को हल नहीं कर सका।
इससे उस आदमी के गले पर बम फट जाता है। आदमी वहीं मर जाता है। इतना बड़ा धमाका था कि बैटमैन भी बेहोश हो जाता है। वह अपने होश में आता है और एक निरीक्षक को देखता है और अन्य पुलिस अधिकारी भी थे। वह इंस्पेक्टर को बताता है कि हमारे शहर की कई बुरी शख्सियतें पुलिस से जुड़ी है। जरूरत पड़ने पर मैं आपको एक सबूत भी दे सकता हूँ। जैसा कि मुझे कैटवुमन के लेंस कैमरे से सभी फुटेज मिले हैं। बैटमैन सोच रहा था कि अगर इंस्पेक्टर ने पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसकी जान को खतरा होगा। इंस्पेक्टर से झगड़ने का नाटक कर रहा था बैटमैन। फिर उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए वहां से भाग जाता है। बैटमैन घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कमिश्नर की थाने में मौत हो गई। कैटवुमन को अगले दृश्य में दिखाया गया है, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त तनिका की लाश पाती है और कैटवुमन इसे देखकर चिंतित हो जाती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाना चाहती थी। फिर दृश्य अल्फ्रेड में बदल जाता है, वह व्यक्ति जिसके साथ बैटमैन बचपन से रहा है। अल्फ्रेड को एक पार्सल मिला जो बैटमैन के लिए था, लेकिन वह सोचता है कि इस पार्सल में कुछ गड़बड़ है। उसे यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उसे उससे दूर फेंक देता है। इसी बीच उसकी वजह से एक धमाका हुआ, अल्फ्रेड घायल हो गया। तब दिखाया जाता है कि बैटमैन को अपने अतीत का पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली है। वह गरीबों के लिए था, लेकिन उसके पिता अच्छे नहीं थे क्योंकि वह लोगों के सामने ढोंग करता था। बैटमैन के पिता शहर का मेयर बनने के लिए लोगों की मदद करना चाहते थे। पत्रकार को यह खबर तब पता चली जब उन्हें यह चाहिए था कि बैटमैन की मां एक बीमारी की मरीज है। पत्रकार इस खबर को प्रकाशित करना चाहता था, लेकिन बैटमैन के पिता नहीं चाहते थे किसी को भी अपनी पत्नी की बीमारी का पता लगाने के लिए। तब उसके पिता ने कुछ लोगों को उस पत्रकार को खत्म करने का आदेश दिया। अब यह सब पता चलने के बाद वह उदास हो जाता है। बाद में वह फाल्कोन नाम के एक आदमी के पास जाता है और वह बैटमैन के पिता का भागीदार था। वह उस आदमी से पूछता है कि क्या मेरे पिता एक पत्रकार की मौत के लिए जिम्मेदार थे? क्या ये सच है? आदमी कहता है, हाँ, यह सच है। उस पत्रकार को खत्म करने के लिए तुम्हारे पिता ने मुझे काम पर रखा था। वह यह भी कहता है कि पत्रकार के साथियों ने इस घटना के बाद तुम्हारे माता पिता को खत्म कर दिया। बैटमैन यह सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वह अपने अभिभावक अल्फ्रेड के पास जाता है, जो उसके लिए सब कुछ था। वह अपने माता पिता के बारे में सुनी सुनाई बातों को अल्फ्रेड को बताता है। अल्फ्रेड बताता है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे और उसने कभी किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। यह सब झूठ है जिसे तुमने खोजा है। सच तो यह है कि वह अपने परिवार की छवि बचाने के लिए फाल्कोन गए थे, लेकिन उसने उस आदमी को खत्म करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे परिवार की छवि खराब नहीं होगी, इसलिए उनके मेयर बनने में कोई बाधा नहीं होगी। जो सच मैंने आज तक आपको नहीं बताया वो ये है कि फाल्कोन वाले आदमी ने तुम्हारे माँ बाप को खत्म कर दिया, क्योंकि आदमी ने पहले ही पत्रकार को खत्म कर दिया है। वह नहीं चाहता कि पुलिस को यह पता चले। तुम्हारे माता पिता ही इसके बारे में जानते हैं, इसलिए उसने तुम्हारे माता पिता को समाप्त कर दिया। बैटमैन यह सब सुनकर भड़क जाता है। फिर वह आइसबर्ग लाउंज में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कैटवुमन से होती है। अब उनका मकसद एक ही था। कैटवुमन का सबसे अच्छा दोस्त मर गया और बैटमैन अपने माता पिता से बदला लेना चाहता है। ट्विस्ट यह है कि फाल्कोन कोई और नहीं बल्कि कैटवुमन के पिता थे। वह बैटमैन से कहती है कि मेरी माँ इसी लाउंज में काम करती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कभी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब मैं अपने पिता से बदला लेना चाहता हूँ और मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ जोरदार लड़ाई हुई। अंत में कैटवुमन को अपने पिता को खत्म करने का मौका मिलता है। इंस्पेक्टर और बैटमैन ने उसे मना किया। फिर उस आदमी फाल्कोन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उसे बाहर निकालती है और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हत्यारे रिडलर ने उसकी ओर इशारा किया और वह उसे तुरंत समाप्त कर देता है। बैटमैन घटना के बाद हत्यारे के बारे में और अधिक खोजता है। बैटमैन को पता चलता है
कि रिडलर बेईमान ढंग से लोगों की हत्या नहीं कर रहा है। वह उस हत्यारे का भी पता लगाता है जो बचपन में सोचता है, रिडलर, मैं अनाथ हूँ और साथ ही बैटमैन, लेकिन मैंने यह सब ध्यान से देखा है। माता पिता के बिना दुनिया कठिन है। बैटमैन को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके माता पिता ने पैसा छोड़ दिया है। उन्हें बैटमैन से जलन होती थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं देखी, फिर भी मशहूर है। और बैटमैन जो रिडलर के बारे में खोज रहा था, उसे पता चलता है कि हत्यारे रिडलर ने कारों में कई बम लगाए हैं और कारें पानी की पाइपलाइन के पास धमाका करती हैं। बहुत बड़ा धमाका हुआ था और वहाँ पानी भर गया और गोथम शहर के लोग गोथम बगीचे में पहुँच गए। यह रिडलर की योजना थी और वह जानता है कि आगे क्या होगा। इस बीच रिडलर के कई साथी अपनी तोपों के साथ पहुँच जाते हैं, एक एक करके सबको खत्म करना। फिर बैटमैन और कैटवुमन उनसे लड़ने के लिए पहुँचे। वे उन्हें रोकते हैं और उनके कौशल का उपयोग करते हुए उनसे लड़ते हैं। वे उनसे बंदूकें भी छीन लेते हैं। उन्होंने गोथम शहर को भारी नुकसान से बचाया है। हत्यारे रिडलर को पकड़कर जेल ले जाया गया। अंतिम दृश्य में रिडलर के सेल के अगले दरवाजे वाले सेल में एक जोकर दिखाई देता है। वह रिडलर से बात कर रहा था। यही यह फिल्म खत्म होती है।